हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी त्योहारों का आनंद बहुत प्यार से ले रहे होंगे। सभी छोटे बड़े को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अभी वो ये जो व्लॉग है ये शुरू हो गया है गाइस मॉर्निंग से। तो यहाँ मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 और मैं क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी गाइस। जो पीछे मैंने अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाए थे ना गाइस, उसी के साथ में पत्तों के साथ ही अरबी लेकर आई थी। तो अरबी मैंने अच्छे से छील करके धो करके बना ली है। और यहाँ पर मेरे से ना हमेशा एक क्वेश्चन किया जाता है कि तुम अरबी जब बनाती हो तुम्हारी अरबी चिपचिपी क्यों नहीं बनती और इतनी अच्छी क्यों बनती है। तो मैं बता दूँ, ये जो अरबी होती है आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। तो इसका कारण ये है कि अगर आप इसको अच्छे से धो लेना नमक से, तो ये अच्छे तरीके से अपना जितना भी चिपचिपापन या लेस होता है ना उसे छोड़ देती है। उससे क्या होता है, आपकी रेसिपी अच्छी बनती है। और सब पूछते हैं आप पानी नहीं डालते, तो आप देख सकते हो मैंने आपके सामने आधा गिलास इसमें पानी डाला है, तब भी ये अरबी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। और मेरे हाथों में टचवुड कनकनाती बिल्कुल भी नहीं है अरबी, क्योंकि मेरे जो सिस्टर इन लॉ है ना वो मुझसे बोलते हैं, जब तुम अरबी छीलती हो तो तुम्हारे हाथों में खारिश नहीं होती क्या, तुम नमक कुछ लगाती भी नहीं हो हाथ पे। तो मैं बता दूं कि मेरे हाथों पे कुछ भी नहीं होता, ना कोई खारिश होती है ना कोई कुछ होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से नमक से इसको धोती हूँ, तब जाके इतनी टेस्टी और खिली खिली अरबी बनती है। और बिल्कुल करारी, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के पीसेस लेते हैं ना आलू के, बिल्कुल करारे करारे, बिल्कुल वैसी ही बनती है। लाइट का ना, और यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। अभी भी मौसम ख़राब है तो लाइट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने कपड़े धोए हैं सबसे पहले। तो इसलिए ब्लॉग जो है लेट शुरू हुआ है। नूर स्कूल है और नूर के पापा भी चले गए काम से, तो बस मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। वो भी आएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो गाइज़ हम लोगों के ना मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जहाँ हम कीर्तन में जाते थे ना सोमवार को, मंडे को, जो भी मैं आपको कीर्तन में मिलती थी मंदिर में, जहाँ बहुत सारी लेडीज़ वगैरह होते थे हम लोग, तो जो भाभी वो कीर्तन करवाते थे ना, उनके जो हस्बैंड हैं यानी कि भैया, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। मतलब कि उनकी जो किडनी है मतलब डैमेज हो गई है काफ़ी हद तक, तो इसलिए वो हॉस्पिटलाइज़ हैं काफ़ी दिनों से। मतलब आज 2 हफ्ता हो जाएगा उनको भी वो वहाँ पर एडमिट है। तो नूर के पापा जाते हैं वहाँ पर भी, आते हैं तो बताते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। जो इंसान, मुझे इतना पता है आजकल कलयुग में ना, जो इंसान अच्छा रहेगा, आपसे अच्छे से बात करेगा, वो तंदुरुस्त रहता है। और वो भाभी इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ, जितना भी उनकी तारीफ़ मैं करूँ वो कम है। हमेशा हंस के ही बात करते हैं। वो इतने बड़े हैं हमसे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी इस चीज़ का हमें वो नहीं दिखाया कि मैं बड़ी हूँ। कभी ना ऐसा भी हुआ है, वो मंदिर जाते हैं, जैसे हम लोग, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं मंदिर गई, मैंने ना उन्हें देखा नहीं था एक्चुअली, वो सामने से आए, उन्होंने मेरे ना सिर पे टपली मारी, तो हंसे वो, तो मैंने भी देखा, फिर मैंने उन्हें नमस्ते वगैरह किया। तो ऐसे होते हैं बड़े, जो अच्छे होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, उनमें ईगो नाम का बिल्कुल भी नहीं कुछ होता है। तो ऐसी ही हैं वो भाभी, बहुत अच्छी हैं और हमेशा हंस के बात करती हैं, हमेशा अच्छे से रहती है हम लोग के साथ। कभी भी मिलती है हमेशा हंस कर ही बात करते हैं। पर वही है ना, अच्छों के साथ भगवान बुरा करता ही करता है। जो ईगो में रहते हैं, जो किसी को कुछ नहीं समझते ना, वो ठीक रहेंगे, जैसे भी रहेंगे ठीक रहेंगे। तो भगवान से हमेशा यही, सुबह जब पूजा होती है, कुछ भी होती है, क्योंकि उनका जिक्र आता ही आता है घर में, हम लोग रहते हैं तो हम लोग यही करते हैं कि भाई भैया जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं। क्योंकि देखिए हर इंसान को, और भाभी ना जब से दिखे भी नहीं है हमें, और सबसे ज़्यादा दुख भाभी का होता है। वो हमेशा सबसे अच्छे से बात करती हैं, हमेशा सबसे अच्छे से रहती हैं। मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ उनकी, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, कोई भी आज के टाइम में किसी की तारीफ़ नहीं करता, वो तारीफ़ के लायक है, इसलिए उनकी तारीफ़ की जा रही है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा मन परेशान रहता है, और इसलिए आपको कीर्तन वगैरह में भी हम जाते हुए नहीं दिख रहे होंगे। नहीं तो हर मंडे को हम लोग कीर्तन में जाते थे, मस्ती करते थे, खूब एंजॉय करते थे, भगवान का नाम लेते थे, और अच्छे से वहाँ से आरती वारती करके भैया भाभी दोनों प्रसाद वगैरह देकर हम लोग को भेजते थे। तो अच्छा लगता था। अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं मंडे को, कि भाई नहीं हो पाता कीर्तन, तो भगवान जी जल्दी उन्हें ठीक करके घर भेज दें, बस यही चाहते हैं। और जल्दी से मिलवाऊंगी मैं आपको, यदि अभी कीर्तन हुआ हाल फिलहाल में, कैसा भी जो भी रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी भी।
तो यहाँ पर उसके बाद मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट लेकर के, क्योंकि मैं आप देख सकते हो सब चले गए। और उसके बाद व्लॉग ये गाइस शाम का है, आप देख सकते हो। मैं सो के उठी थी यहाँ पर और मैं वही बता रही हूँ। सामने पंखा चल रहा था तो इसलिए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो समझा आपको जो मैं बोल रही हूँ शायद समझ ना आता। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना लंच, जो कि अरबी सुबह बनाई थी तो वही खा रही हूँ। और मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में अरबी नहीं खाई थी, जो मम्मी की उधर से दाल आई थी ना, जो फ्राई की थी वो खाई थी। अभी यहाँ पर नूर को जो है ट्यूशन वगैरह है छोड़ आई थी मैं, क्योंकि उसको भी 4 बजे जाना था। तो बस यही वही मैं बता रही हूँ आपको कि फटाफट से अब कर लूँगी मैं लंच अपना कंप्लीट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना शाम को अगर आप लेट लंच करते हो ना तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लेट लगती है। बस उसके बाद मैंने बना ली थी चाय। जब तक चाय ना पियो तो बिल्कुल भी सुस्ती नहीं उतरती है, और भूख ना सोने के बाद इतनी तेज़ लगती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ मैं ले गई थी चाय, सबसे पहले मैंने भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े अपने डालने के लिए, जो थोड़े बहुत मशीन में रह गए थे। मैंने आपको बताया था ना लाइट चली जाती है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर ना मशीन लटक गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी गाइस। कम से कम 1.5-2 घंटा लाइट नहीं थी। उसके बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद जब मैं अब उठी हूँ तो स्पिनर में कपड़े स्पिन हो चुके थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ फैला देते हैं। तो यहाँ पर वायर ना कम बनती है, तो जितने सूख जाते हैं ना तो फिर मैं उतार देती हूँ और बाकी के फैला देती हूँ कपड़े। तो बस ऐसे यहीं पे ही सूख जाते हैं 1 या 2 दिन में, मुझे बार बार उतारना नहीं रहता। नहीं तो छत पे जाओ तो बारिश का मौसम है, बार बार बारिश आती है, बार बार उतारने जाओ फैलाने जाओ तो वो तो पॉसिबल नहीं होता मुझसे। तो मैं आ गई थी अपना अंदर। मैंने आप देख सकते हो सामने बेड वेड सब कुछ ठीक ठाक कर लिया था। चाय लेकर आ गई थी मैं, और यहाँ पर मेरा मन कर रहा था घेवर खाने का। गाइस आजकल ना मेरे को मीठा खाने की इतनी क्रेवी होती है ना, और ख़ास करके कोई ऐसी चीज़ अगर मेरे मतलब मुझे मुँह लग जाए ना कि भी हाँ उसका टेस्ट इतना बेहतरीन हो, तो मैं उसे छोड़ती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने घेवर लिया है, और घेवर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, मतलब इतना क्रिस्पी था ये, और इतना कुरकुरा, कितना मज़ा आ रहा था इसको खाते हुए, बता नहीं सकती मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच ही लिए, ज़्यादा मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे पीनी थी चाय। तो चाय पीते हुए ना वो फीकी लगती है यदि मैं मीठे के ऊपर चाय पीती तो मैंने 2 से 3 चम्मच इसको जो है खाया, और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना टेस्टी। तो जो मीठा खाने वाले शौकीन हैं, मीठा लवर है, उनको पता ही होगा घेवर का टेस्ट कितना अमेजिंग होता है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने पीनी थी ना चाय, तो मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं पीती तो मुझे चाय फीकी लगती। तो इसलिए मैंने घेवर जब फिनिश किया उसके बाद उसमें अपना नॉर्मल पानी पिया, ठंडा पानी नहीं पिया, क्योंकि घेवर में ना घी होता है। अगर मैं ठंडा पानी पीती तो वो मेरे गले में चिपक जाता घी। तो मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिया है, धीरे धीरे सक करके नहीं पिया, फटाफट नहीं पिया, क्योंकि अगर ऐसे करती तो मेरे ना फंस जाता है घेवर गले में। बिल्कुल मैं धीमे धीमे ही पानी पीती हूँ। उसके बाद मैंने ले ली है मेरी चाय, और बड़ी मज़ेदार चाय बनी थी आज हमेशा की तरह। और मेरे को ना सब बोलते हैं तुम इतनी चाय क्यों पीती हो, तो गाइज़ मुझे ना पसंद है चाय पीना, मैं क्या करूँ। उसके बाद शाम की आरती वारती हो गई थी, और अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर मैंने पैसे डाल लिए हैं अपने, और मैं यही वाला बैग जो है ले करके जाती हूँ। न्यूर भी ट्यूशन से आ गई थी, इसका ही वेट कर रही थी मैं, और ये आ गई। देखते हैं मंदिर में क्या रहने वाला, थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एकादशी है आज, और ऊपर से आज कीर्तन भी है मंदिर में। तो जल्दी से चलते हैं, फटाफट से वीडियो बनाएंगे, थोड़ी बहुत जो भी बनानी। चलिए गाइस चल लेते, जोत जला लिए है मैंने, माता रानी। और गाइज़ यहाँ पर नूर मेरे साथ मस्ती कर रही थी। और मैं आपको बता दूँ, मंदिर गए थे तो जो कीर्तन था ना गाइज़ वो लेट शुरू हो रहा था, क्योंकि बारिश आ रही थी, इस वजह से कीर्तन थोड़ा लेट कर दिया। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई वहाँ की। मैं बड़े मतलब शौक़ से गई थी कि मैं थोड़ा बैठ कर आऊँगी, खाना वाना अपना बना कर गई थी कि थोड़ी देर हम लोग बैठ कर आएँगे, बट पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। हमने अपना जो भी दिया बाती था किया और आ गए। यहाँ नूर देखो हमारे दांत एक दूसरे को हम दिखा रहे हैं, गिन रहे हैं। मैं नूर पे ना हंस रही थी। गुड नाइट, मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में कल। मस्ती करती है कभी कभी, और कैमरे में भी मैं आती हूँ ना, ये मंदिर का था ना, पॉसिबल ही नहीं होता। बोलती है जो मंदिर का था वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ जब हम गए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों है ना नूर, यूट्यूब को ना रास नहीं आता। इस कार मेरा वीडियो साथ साथ रहना। देख सकते हो खाना खा रही है जस्ट, और उसी के साथ साथ मेरे जो लड्डू गोपाल है वो आ गए हैं। तो अगर मैं इंट्रो नहीं करवा सकती हूँ तो गाई मेरे ना नील पड़ गया, देखो हाथ पे, जैसे बच्चों से पकड़ रहे थे ना डांस करते हुए। तो और मेरे घर आए एक नन्हा सा मेहमान जो कि आए हैं श्रृंगार करने के लिए। मैं उन्हीं का श्रृंगार करने जस्ट बैठी हूँ। अभी मैंने इनका मेकअप उतार दिया है, देख सकते हो
तो अभी इनका श्रृंगार करना रहेगा, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये इतने बड़े आए हैं, आप देख सकते हो मेरी फिंगर के यहाँ तक, ये 3 नंबर के हैं, ये इंचेस के हिसाब से होते हैं। तो ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल है गाइज़, और बहुत ही क्यूट से हैं। इनको करना है श्रृंगार। अभी मैं जस्ट इनका पेंट उतार रही थी तो मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को दिखा तो दूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो ये देख सकते हो, इनका श्रृंगार करूँगी तो ठीक है। तो ये भी इनका कलर वलर निकालना है, इनको अच्छे से चमकाना है। जहाँ से भी आए हैं, जैसा भी श्रृंगार ये चाहते हैं हमसे, हम इनका ज़रूर करेंगे। सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है, जो भी चाहेंगे यही चाहेंगे। तो चलिएगा, इनका करते हैं श्रृंगार, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ इन दिनों शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है मेरा, आपको पता ही है। एक हाउसवाइफ के लिए घर के काम करना, बच्चा संभालना, सब कुछ करना, और भगवान जी बीच में आते हैं ना मेरे पास अगर रेडी होने, तो मैं उनको कभी मना नहीं करती हूँ, मैं कर देती हूँ जितना भी मुझसे टाइम लगता है। और मुझे मेरे लड्डू गोपाल भी रेडी करने हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं सबके कर देती हूँ जो भी मेरे पास आते हैं होने के लिए, और मेरे लड्डू गोपाल ना रह जाते हैं। तो मैं ना उनका फिर अर्जेंट में करती हूँ, तो वो ना ठीक नहीं हो पाता कई बार। तो मैं अब उनका ना हाल फिलहाल में कर दूंगी उनका भी, और इनका भी हो गया है गाइज। आप देख सकते हो ये कैमरे में कैसे लगते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आया आज तक। शायद ये अपना रूप नहीं दिखाना चाहते हैं, ये क्या कह सकूं मैं। तो यहाँ पर इनका सब कुछ मैंने श्रृंगार कर दिया था, बस जो थोड़ा वैनिश लगना था वो बाकी है। तो ये स्प्रे मैं बाद में लगाऊंगी जब कलर थोड़ा सा इनका सूख जाएगा। तो ना कैमरे में मैं ये बोल रही थी, कैमरे में जब भी मैं इनको दिखाती हूँ, कभी इनकी नाक सही नहीं लगती, कभी आँख सही नहीं लगती, बट सामने से जब हम इसको देखते तो कोई कमी नहीं लगती। पता नहीं क्यों, अद्भुत है इनकी लीला, ये देख सकते हो। और जिन्होंने ये लड्डू गोपाल दिए थे ना, उन्होंने कहा था कि हमें ग्रीन आइज़ चाहिए, तो मैंने उनकी ग्रीन ही आइज़ की है। ये देख सकते हो। नेक वगैरह पे ज़्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि छोटे जो लड्डू गोपाल रहते हैं ना, और मुझे ना डॉट्स बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज, और इन पर ना डॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। जितना मुझसे होता है मैं कर देती हूँ, मैं अपनी वाह नहीं करती। गाइस जो लड्डू गोपाल आए हुए थे रेडी होने के लिए, मैंने उनको भिजवा दिया है, और नूर को भी मैं ट्यूशन से ले आई हूँ। ये बैठी है फ़ोन लेके अपने पापा का। तो बस अब जा रहे हैं नहाने धोने के बाद जाएंगे मंदिर से आने के बाद करेंगे फिर पूजा, या जाते हुए कर लेंगे। यही रूटीन रहता है गाइस। और आज तो थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है कि इतना, मतलब ये फोrehead इतना पेन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस अभी चलेंगे, नहाएंगे भी। इसके पापा आ गए हैं, जैसे कि गए हुए थे हिसार, तो आज आ गए हैं, मतलब अभी आ गए थे वो 4 साढ़े 4 बजे सो गए थे, तो अब सोकर उठे हैं, अब वो नहा रहे हैं। गाइस आज बनाया डिनर में अरहर की दाल, चावल, और साथ ही मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। ये देख सकते हो, एक नूर को दे दिया है और एक के भी बनाया उसके लिए, और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। चावल वगैरह है, नूर के पापा के लिए रोटी। कभी कभी रात को भी आलू का पराठा खाने का मन करता है, तो मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे दिन में बनाने के लिए, कि दिन में बनाऊंगी, नूर को भी खिला दूंगी। बट नूर ने दिन में नहीं खाए, तो अब बना रही हूँ मैं। और अब दही के साथ, मज़ेदार बटर के साथ, देखो मैंने बटर भी मंगा लिया था, बट खाया नहीं था दिन में, तो अब मंगाया है और अब खाएंगे। तो अभी बना रही हूँ, ये देख सकते हो पीछे मेरे। तो बनाते हैं और खाते हैं। और गाइस आज ब्लॉग ना बिल्कुल ही नहीं बनाया, मतलब कम ही बनाया। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और ना मैं कल जाके डॉक्टर से चेक करवा के आऊँगी, क्योंकि मुझे ना शायद बीपी की दिक्कत होने लग गई है, या कुछ भी कह सकते हैं। मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा पेन रहता है आजकल, दवाई खाती हूँ तो ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ रहता है ही है। तो सोच रही हूँ जाके डॉक्टर से चेक करवा के आऊँ, तो पता लगे कि भी क्या दिक्कत है ना। दवाई भी खाते रहना नहीं चाहिए बार बार, तो जाऊंगी दवाई लेने। तो चलिए गाइस कर लेते हैं डिनर, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और मेरी वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर मेरा डिनर हो रहा है। मैं पराठा ही खाया मैंने भी दही के साथ, तो जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक का है। प्लीज़ अपने इस ब्लॉग को प्यार देना, अपना बहुत सारा प्यार देना। और जो मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली पहुंच पाए, और मैं आपको अपने परिवार से, अपने घर से, खुद से अच्छे से मिलवा सकूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।